हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि हम मैथ का टॉपिक वाइज सवाल पढ़ रहे हैं। आपका मैथ का जो चैप्टर है घातांक का भाग 1, भाग 2, भाग 3 हमने भाग 3 वीडियो पढ़ा दिए हैं। उस वीडियो में जितना टाइप के सवाल बना है सभी टाइप के सवाल पढ़ाए और समझाए हैं। आज एक भाग आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा, ये भी घातांक, ये रूट बेस और पावर पे भी ये भी क्या होता है सवाल, उसी का भाग है। भाग ये चौथा है सवाल है जिसको देखेंगे और लगाएंगे और समझेंगे इसमें आपका किस टाइप का सवाल बनता है और देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कौड़ी है, कौड़ी में जो दिया है आपका क्या दिया है, ए दिया है, एक कौड़ी लगा है, इसको रूट कहते हैं, या ए है इसको बेस कहते हैं, ये जो इस पे यन इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब इस टाइप का भी सवाल, ये भी तो पावर वाला सवाल बन गया, इसलिए भाग आपका कौन सा है? चौथा है जो पावर है। अब इस टाइप का सवाल जो कौड़ी का बनेगा उसको कैसे हल करते हैं देखते हैं और समझते हैं और लगाते हैं। देखिए, जैसे पहला सवाल दिया है कि कौड़ी में ए गुणे कौड़ी में बी, क्या दिया? कौड़ी में ए गुणे कौड़ी में बी। जब आपस में दोनों को गुणा करने के लिए कह दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? कौड़ी में ए भी रख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे कौड़ी 5 गुणे कौड़ी 2, 5 दूना के कौड़ी में कौड़ी गुणा 5 दूना 10, गुणे कितना हो गया? 10, कौड़ी में 10 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये आपका 2 है। दूसरा सवाल है कौड़ी में ए गुणे कौड़ी में ए। देखिए ये दोनों एक 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 है। देखिए जब बराबर होता है तो कौड़ी ये क्या होता है? बाहर निकल जाता है। बराबर नहीं होता है, देखिए ये यहाँ भी है, बराबर नहीं रहेगा, कौड़ी में भी रहेगा, और जो बराबर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी ए रहेगा तो कौड़ी से क्या होगा? बाहर निकल जाए। देखिए कौड़ी में ए भी मतलब इसका मतलब होता है कि 2 बार जो चीज़ होती है एक बार क्या होती है? बाहर निकल के आ जाती है। इसमें आपका 2 बार ये है, एक आपका क्या निकल के बाहर निकल जाएगा, क्या निकल एक आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल जैसे कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 और करेंगे कौड़ी में कितना 9, और 9 का जो वर्गमूल निकल बाहर निकल के आएंगे 3 वर्ग नहीं होती हमारा क्या, 3 का हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। इस टाइप सवाल में क्या इस तरह। देखिए ये भी आपका क्या है, यहाँ पे एन पावर है तो ये भी इसमें मान लीजिए पावर है। ये पावर के हिसाब से इसमें क्या होता है, अंदर बाहर सब क्या होते हैं, आते जाते हैं। ये तो भाग 1 नंबर 1 2 3 हो गया, तीसरा 2 हो गया। तीसरा देखते हैं इसमें सवाल क्या दिया है। अब इसमें दिया तीसरा का कौड़ी में ए बटा में कौड़ी में बी बराबर कौड़ी पूरे कौड़ी में ए बटा के। देखिए इसको कौड़ी में ए कौड़ी में बी, एक कौड़ी में अलग कौड़ी में अलग ए भी लिख सकते हैं, या इसको हमको लिखना होगा एक कौड़ी में एक ना कौड़ी में ए बटा के बी ए भी लिख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल किस सवाल है, देखिए दिया है कौड़ी में 3, देखिए कौड़ी में 5 पावर 3 दिया है, बटा में कौड़ी में 3 की पावर कितना दिया है? 3 दिया। अब जब इसको और ये भी 3 है, यह भी 3 है, कौड़ी में दोनों क्या है? बराबर। देखिए यहाँ पे भी 2 था, देखिए जिसके पास 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे क्या होगा? 3 हो गया। ये बराबर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक कौड़ी में लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एक कौड़ी में लगा सकते हैं। कौड़ी लगा के 5/3 और आप कौड़ी के पावर कितना कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए जब इस टाइप जो चौथा सवाल जो बनता है, अब इसमें क्या आता है? पावर। कौड़ी के बारे में बात तो समझ गए। अब इसमें जो जैसे सवाल जो आता है उस टाइप को देखते हैं सवाल कैसे इसमें बने। देखिए चौथा सवाल इसमें दिया है कि पहले समझ लीजिए बेसिक दिया है कि यक्स से आपका क्या हो गया? आधार हो गया। यक्स के पावर कौड़ी कितना है? ये। फिर इसके भी कौड़ी कितना है? बी। इसके भी कौड़ी कितना है? सी है। अब इस टाइप सवाल दे तो हम कैसे हल करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे जैसे 2 दे दिया और कौड़ी की पावर मान लीजिए यहाँ पर 3 दे दिया, फिर कौड़ी की पावर यहाँ पर 4 मान लीजिए 5 दे दिया, फिर कौड़ी की पावर कितना दिया? यहाँ पे मान लीजिए 7 दे दिया। अब कहे कि इसका हल करके आप क्या करिए, बताइए कितना होगा। अब देखिए जब इसका हल करने की विधि होता है यक्स बराबर, यहाँ यक्स मान लेते हैं, और जितने ऊपर कौड़ी होता है दूसरे मान यहाँ जैसे एक से यहाँ 2 होगा और 2 के पावर 1 बटा कितना, जितना एक कौड़ी पावर होता है उसको क्या होता है? जैसे ए गुणे बी गुणे सी है ना, हम ये क्या ले सकते हैं? 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट चौथा सवाल में समझिए, जब यक्स है तो यक्स बराबर लिखेंगे 1 बटा के बी 1 बटा के ए बटा के 1 1 बटा के बी 1 बटा के सी, हमारा क्या हो जाएगा? कौड़ी के पावर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस पावर वाले सवाल में आपको क्या करना है? यही देखना और यही ध्यान करना और कुछ नहीं देखना है। जैसे इसी में मान लीजिए एक चौथा था, अब इसी का पावर देखिए पावर 5वां दे देगा पावर, इस तरह करके कौड़ी में ये मतलब कौड़ी में का ये आपका हो जाएगा कोष्टक में यक्स। इस कोष्टक का पावर कितना? 1 बटा के ये है। अब इसका भी पावर कितना? 1 बटा के बी है। इसका भी पावर कितना? 1 बटा के सी है। ये भी पावर सवाल है, सी है, इसीलिए भाग चौथा में है। अब देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यक्स बटा में, देखिए यक्स लिखेंगे ए बटा में ए गुणे बी गुणे सी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मेट में दिया होगा, डायरेक्ट आप इस फॉर्मेट में इसको कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर
2 मान लीजिए, 2 के पावर बटा 1/2 मान लीजिए, फिर इसके पावर मान लेते हैं 1/4 मान लेते हैं, इनके पावर मान लेते हैं 1 बटा कितना हो गया मान लीजिए 5 मानते हैं। अब पूछेगा 2 का मान बताइए, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 1/2 गुणे 4 गुणे 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान क्या करना है, देना है, यही देना है कि जब इस फॉर्मेट में देना है तो इस फॉर्मेट में लिख देना है, इस फॉर्मेट में देना है तो इस फॉर्मेट में लिख देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, सवाल निकल के आ जाएगा। देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 4 दूनी 8, 8 5 40, 1/40 हो जाएगा आंसर। अब इसको भी काट के 2 से काट के काट सकते हैं और इसको छोटा कर सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब इस फार्मेट में दिया हो इस फार्मेट लिख देंगे, और इस फार्मेट में दिया हो इस फार्मेट लिख देंगे। इसको देखिए फार्मेट में एक बता के समझा रहे हैं कि इसको इस तरह कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, और छठा में देखिए तीसरा कंडीशन आ गया कि अब इस कंडीशन में देखकर हम क्या करेंगे, ये तो बटा में था, अब इस कंडीशन में देखो हम क्या करेंगे। देखिए जब इस कंडीशन में देगा, कोष्टक में कितना यक्स है, यक्स के पावर कितना ए है, फिर एक्स के फिर सभी के पावर कितना बी है, फिर सभी के पावर कितना है सी है। अब हमको लगेगा कि भाई अब ये तो उसी तरह 1/2 करना है, तो अब जानिए इस फार्मूला लिखेंगे, यक्स लिख के ए गुणे बी गुणे सी लिखेंगे। अब क्या होगा, एक्स लिखिए ए गुणे बी गुणे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और 2 के पावर 2 है, फिर 2 के पावर 3 है, फिर इसके पावर कितना 4। अब ये आपस में क्या होता है, इस तरह गुणा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर कितना, 2 3 6 6 चौको 24, 2 के पावर कितना हो जाएगा 24, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कितना 24, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो इस फार्मेट में देगा तो आप क्या करते हैं, इस फार्मेट लिख के इसको इस तरह लिख देते हैं। बात समझ में आई, आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं इसका रूल नंबर 7वां कि इस टाइप को आएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए जब मान लीजिए रूल 7वां दे दिया, देखो कौड़ी में हमारा आधार कितना है, बेस हमारा कितना है यक्स है, यक्स के पावर कितना है यम। अब इसके भी पावर पिन कर्णी चढ़ा दिए, कर्णी का कितना है यम है, और पूरा कोष्टक लगा दें, कोष्टक में कितना हो जाए एन, और फिर इस पर भी कर्णी चढ़ा, कितना निकल के हो गया इसका ओ। इस फॉर्मेट में देगा हमको, बस याद ये रखना है जो ये जो बेस होता है ये हमारा क्या होता है, बेस यहाँ बना लेते हैं। देखो ब्रैकेट का ऊपर का देखिए, जो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का करते हैं नीचे गुणा कर लेते हैं। मान लीजिए ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का क्या करेंगे नीचे गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको लिखेंगे, आप देखिए एक्स बराबर यम एन बटा में ओ प्लस ओ गुणे पी बराबर बेस का ऊपर बार के जो ब्रैकेट होता है ऊपर गुणा करते हैं और रूट का नीचे गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे देगा आपका इसी बना रहा है। देखिए जैसे में आपका है 2 की पावर कितना हो गया, मान लीजिए 2 हो गया। अब कर्णी बंद कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कर्णी 2 पावर हो गया, और फिर इसको भी पूरा पावर बंद करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कितना होगा 3 हो गया, और फिर ये पूरा कर्णी बंद करते हैं, कर्णी बंद करते हैं, इस पे पावर मान लीजिए 4 रख देते हैं। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा बेस कौन सा हो गया 2 हो गया। तो अभी जो ये आपका जो आपका ये जो स्क्वायर है ना क्यूब है, इसको इस तरह गुणा करेंगे और कर्णी को नीचे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुणे 3 बटा में 2 गुणे 4, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 के पावर मतलब 3 बटा के 4 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मेट पर आप क्या करेंगे, इसी तरह समझेंगे और लगाएंगे। ये भी आप जानते हैं जो हमारा घात पे आधार पर भी क्या था, कर्णी का क्या था सवाल था, जो हमने आपको समझाने का कि ये पूरा प्रयास किए हैं कि इस टाइप का भी दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इसी तरह इसको क्या करेंगे लगाएंगे और समझेंगे। और आप दोस्त आपको बता दें कि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्त जो अभी ये पढ़ाए हैं इसका पूरा आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका पूरा PDF मिलेगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम का जो भी चैप्टर पढ़ाए सभी के चैप्टर का PDF भी वहाँ पर रखे हैं, वहाँ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और टाइप टू टाइप सवाल क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आपको सवाल कैसे लग रहे हो कमेंट में जरूर बताइए। अब ये भाग आपका चौथा, अब इससे जो आगे सवाल जो बनेगा भाग 5वां आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बस इस वीडियो में यही तक सवाल रहने दे रहा हूँ। अगला जो आपका सवाल होगा, अगला जो टाइप होगा भाग 4 भाग 5 में भाग को क्या करूँगा पढ़ाऊँगा, आपको समझने जाने का क्या करूँगा प्रयास करूँगा। बस दोस्त रहने देता हूँ, वीडियो यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।